बहराइच में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्ती का असर शुरू हो गया है। आरोपियों के खिलाफ अतिक्रमण के नोटिस के बाद किराएदारों ने दुकान खाली करना शुरू कर दिया। आरोपियों को चिन्हित करके उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 लोगों के घरों पर नोटिस लगाया था। नोटिस में कहा गया कि आपका घर सड़क की जमीन पर बना है, लिहाजा 3 दिन में अपना जवाब दें और अतिक्रमण हटा लें। नोटिस चिपकने के बाद अब किराएदारों ने दुकान खाली करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी। सीधे अब आपको लिए चलते हैं बहराइच। हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो बहराइच के ताजा हालात के बारे में बताइए। वहां जो इतने दिनों से तनाव पसरा हुआ है, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस का डेरा अब भी वहां पर है, तो वहां फिलहाल माहौल क्या है और अभी तक की पुलिसिया कार्रवाई का क्या अपडेट? देखिए, हिंसा अपडेट तो हिंसा होने के बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 86 लोग जेल जा चुके हैं और 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं। इन सब के बाद उसके बाद भी पुलिस अब लोगों का चिन्हीकरण कर रही है कि कौन लोग हिंसा में शामिल थे, किन्होंने पत्थरबाजी की थी, तो वो कार्रवाई तो पुलिस की चल रही है। लेकिन उसके बाद अब जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर बताया जा रहा है कि रोड, जो सरकारी जमीन है रोड की, उस पर लोगों ने कब्जा करके घर बना लिया था। ऐसे 23 लोगों को जिला प्रशासन ने चिन्हित किया है, जिसने पीडब्ल्यूडी ने उन सभी 23 घरों को नोटिस जारी की है और उनको बताया है कि जो सड़क की जमीन है वो खाली कर दें। 3 दिन का उनको समय दिया है, जिसके बाद अब नोटिस चस्पा होने के बाद जो दुकानें थी उसमें जो किराएदार दुकानदार थे वो उस दुकान को खाली करना शुरू कर दिए हैं। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने ये कबूला कि इससे पहले भी आगाह किया गया था, चिन्हीकरण किया गया था, ये सड़क, ये जो जमीन है खाली कर दे अतिक्रमण की, लेकिन बीच में थोड़ी लापरवाही हुई, उसके बाद शिथिलता में था मामला। लेकिन हिंसा होने के बाद मामला फिर से गरमाया और पुलिसिया कार्रवाई होने के बाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू की कि जो सड़क की जमीन पे घर बनाए हैं जिन्होंने, उनको नोटिस जारी किया। उसके बाद अब उन्होंने खुद भी कबूला है, जो किराया, वो जो मकान मालिक है, कहा है कि हाँ ये सड़क की जमीन में बना है, तो अब उसमें जो किराएदार थे उन्होंने खाली करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो प्रशासनिक आदेश है उसका पालन होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। तो बहराइच की घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने भी मीटिंग की है। डीजीपी से लेकर एसीएस होम इस बैठक में उपस्थित रहे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी बैठक में मौजूद रहे। करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली है और अधिकारियों ने सीएम योगी को ताजा हालात की जानकारी दी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर कहा कि दंगाई की कुटाई और बलवाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा और सौहार्द की भलाई है। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है और समाज में भरोसे का माहौल है। इनके समय में क्या होता था, जो ये दंगाई हुआ करते थे, दबंग होते थे, बलवाई होते थे, बाहुबली होते थे, उनमें जो है वो भय नहीं, भरोसा होता था कि ये सरकार हमारी है,